अस्सलाम वालेकुम डियर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज लाया हूँ मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एमडी कैट को 15 दिन के अंदर कैसे रिवाइज कर सकते हैं। 58 दिन प्लान फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एमडी कैट। तो जो बच्चे एमडी कैट को लेके परेशान और सोच रहे हैं कि अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है या वो प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स चाहिए। वो एफर्ट जो उन्होंने पहले नहीं लगाई, अब वो एफर्ट उनको लगानी पड़ेंगी ताकि उनका एमडी कैट बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, वो होगा जी आपका हाई यील्ड टॉपिक ब्रेकडाउन। सबसे पहले आपको ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ आपसे चाहिए वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे अपने आप को देने हैं और बिल्कुल स्टिक होके मोबाइल को छोड़े, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपने अपनी जान छुड़ा के एक जगह पर बैठ जाना है और अपने आप को टाइम देना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपने करनी है कि आपको थिक टेक्स्ट बुक्स कोई भी ज़रूरत नहीं है रीड करने की। आपका जो फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए शॉर्ट्स नोट्स के ऊपर और फार्मूला शीट के ऊपर। अगर आपको फार्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फार्मूला लिख दें। तो मेरे पास कोई 200 से 300 फार्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए पड़े हैं जो कि मेरे अपने हैं, मेरे ज़ाती हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को जो नोट किया उससे मैंने बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में फार्मूला कीजिए तो आपको ईमेल में आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे। तो पहले जो 2 दिन है वो हमने बिल्कुल प्योरली देने हैं सिर्फ 2 टॉपिक्स को, और वो 2 टॉपिक्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ डे 1 है और 2 है। एक में हमने जो है वो मैकेनिक्स को डे प्रोवाइड करना, दूसरा हमने वेव को अच्छे तरीके से देखना है। इनमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है? सबसे पहले इसमें जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो है जी फोर्स एंड मोशन। डिटेल्ड स्टडी करें फोर्स एंड मोशन को। आप इसमें फोर्स के डिफरेंट फार्मूलाज को जो है वो याद रखें, उनको प्रैक्टिस करें। मोशन के बारे में जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको आपने यहाँ पे एनालिसिस करना है। मोशन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इसमें जो ज़्यादा सवाल बनता है वो एवरेज एक्सेलरेशन से या एवरेज वेलोसिटी से बनता है। तो एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे फार्मूलाज हैं। एक तो ये है v1 प्लस v2/2। एक फार्मूला होता है 2v1 v2/v1 प्लस v2, ठीक है। एक फार्मूला और भी होता है d1 t1 प्लस d2 t2/v1 प्लस v2। इस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज आपको जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। तो ये फार्मूला कहाँ पर इन फार्मूला का यूज़ होना है, आपको इन फार्मूले का यूज़ पता होना चाहिए। और ये फार्मूला अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद है जी वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी और पावर, वर्क कहाँ पर हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड में वर्क होता है। कब होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क क्यों नहीं होता? वर्क कंजर्वेटिव पाथ पे क्यों नहीं डिपेंड करता? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर। एनर्जी के सारे फार्मूलाज हैं, वर्क डन से आपको निकाल लेना चाहिए सारे फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है। या दूसरा फार्मूला इसका जो आपको पता होना चाहिए यहाँ से, वो होना चाहिए mgh। एक फार्मूला ये है पोटेंशियल एनर्जी का। एक फार्मूला और भी है जो कि होता है I² ROT। ये भी एनर्जी का फार्मूला है जो कि हीट के लिए यूज होता है। या और फार्मूला है आपको POT, यहाँ पर P से मुराद पावर है और T से मुराद टाइम है। ये भी एनर्जी का फार्मूला है। इसके अलावा एनर्जी का फार्मूला 1/2 C और V²। इसके अलावा 1/2 L I²। ये सारे फार्मूला जो हैं वो आपको आने चाहिए पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। और एनर्जी का पावर का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोशिश करते हैं पावर का फार्मूला खुद से बनाने की या और बहुत सारे फार्मूलाज देखने की। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मूला है पावर का आपके पास W/T, सारे बच्चों को पता है पावर का फार्मूला, बेसिक फार्मूला है पावर इक्वल टू W/T। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पावर के फार्मूले हैं। जैसे आप पावर का फार्मूला कुछ इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं कि पावर जो है वो एनर्जी ओवर टाइम है, और एनर्जी को फार्मूला क्वांटम फिजिक्स से hf/टाइम आ गया, और f का फार्मूला hc/T लैम्डा आ गया। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए बात करेंगे तो पावर का फार्मूला बदल जाएगा, nhc/T लैम्डा आ जाएगा। इस तरह आपको पावर के बहुत सारे फार्मूला, 20 फार्मूलाज आपको पावर के जितने भी बुक के अंदर लिखे हैं वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी का फार्मूला भी बनता है P/A, पावर अपॉन एरिया। तो ये भी पावर का फार्मूला जिसको हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू I और A। यहाँ से I समरा यहाँ पे करंट नहीं है बल्कि I समरा यहाँ पर इंटेंसिटी है। तो ऐसे पावर के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इसी तरह से सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के ऊपर भी आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना है।
क्योंकि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपको पता चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सी होके आती हैं। वो जो ज़्यादातर सवाल पूछता है इस मोशन के अंदर से, सर्कुलर मोशन के अंदर से, उसका सवाल ये होता है कि जी क्लॉक है, उसकी जो नीडल है वो है, आप बताएं और नीडल जो होती है और जो मिनट नीडल होती है, इनकी क्या स्पीड है, ये एंगुलर वेलोसिटी यानी कि वो पूछना चाह रहा है। तो इनके यूनिट्स और इनके डायमेंशंस आपको जो है वो आनी चाहिए। इसके और दूसरे फार्मूले जो एक्सेलेरेशन का है वो आपको पता है, वी स्क्वायर ओवर आर है, लेकिन एंगुलर के लिए फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर, और ये स्फीयर का कितना होता है 2/5, स्फीयर का बात कर रहे हैं जैसे अर्थ है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला इसका होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर स्फीयर के अगर एक रॉड है उसको सेंटर से पकड़ा हुआ है हमने, तो ये उसका सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला 1/12 एम आर स्क्वायर है। लेकिन अगर उसको मैं साइड से यहाँ से पकड़ लूँ तो उसका फार्मूला 1/3 एम आर स्क्वायर है। ये जो नंबर है ये थोड़ा मैं भूल गया हूँ। तो बहरहाल सेंटर से उसका क्या जो है वो फार्मूला होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, और साइड से अगर उसको पकड़ा हुआ है तो उसका अगर आपने साइड से सेंटर लिया हुआ तो क्या फार्मूला। तो ये सारे आपको फार्मूलाज हैं यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा साउंड एंड वेव्स है, तो साउंड एंड वेव्स के अंदर भी आपको बहुत सारे चीज़ों का जो है वो एनालिसिस होना चाहिए। साउंड एंड वेव में कौन कौन सी चीज़ें, स्पेशली जैसे एक वेव है वो कहता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ओमेगा टी जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा जो है वो यहाँ पर 2πf के इक्वल होता है। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का, यहाँ से टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला। साउंड से आपको बहुत सारे फार्मूले, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने का वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1.61 टी, ये आपको सारे फार्मूले आपको रटे होने चाहिए जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं, और जो एक्स्ट्रा फार्मूले आपको बना सकते हैं। एक्स्ट्रा फार्मूले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने ऊपर तरीका बता दिया है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ग्राफिकल क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए और यूनिट कन्वर्जन के ऊपर होना चाहिए। ये आपके फिजिक्स के मेन पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता ही बनता है। ग्राफ के लिए अगर आपको ग्राफ में आप अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर एक ग्राफ के ऊपर मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है जो 30 मिनट की है, उसमें मैंने ग्राफ की एक एक चीज बता दी है। आप अगर वो 30 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है वो आपको ग्राफ में कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे मार नहीं खाएंगे। तो पहले 2 दिन में आपका फोकस इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा क्या फोकस होना चाहिए डे 3 और 4 के लिए। डे 3 और 4 के लिए मैंने सुजेस्ट किया आप लोगों को कि आपने इन 2 दिनों के अंदर 3 और 4 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सारी रीड कर जानी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पूरा पोर्शन है आपको पता होना चाहिए। ये पूरा पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये पूरा पोर्शन है जिसके ऊपर आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। इसमें किस किस चीज पर कमांड होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, कूलम्स लॉ के ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए, किरचॉफ लॉ के ऊपर होनी चाहिए, कूलम्स लॉ के साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि के क्यू ओवर आर स्क्वायर है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो के क्यू ओवर आर है, ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट का फार्मूला वी डेल्टा ओवर डेल्टा आर है। आपको कैपेसिटर के रिलेटेड जितने भी उसके कॉम्बिनेशन है उन सब के ऊपर पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपको आपके फिंगर टिप पे तैयार हो। टॉ इज इक्वल टू आर सी होता है, टॉ इज इक्वल टू आर एल भी होता है। ठीक है, तो ये कैसे आर एल और इन दोनों में टाइम का क्या फर्क है, इससे भी एक एमसीक्यू बन के पास पेपर में आया हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं करंट के। ठीक है, कैसे बिजली बनाते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अम्पेयर्स लॉ के ऊपर आपको जो है वो कमांड होनी चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसके अलावा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला जो है वो यहाँ से तैयार होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर का जो है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से होना चाहिए। आपने ये 2 दिन आपने जो है वो अच्छे तरीके से सर्व करने हैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, दोनों यूनिट्स के ऊपर। एक है मैग्नेटिज्म और एक है इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म के अंदर आपने एक एक चीज़ देखनी है, लेंज़ लॉ कैसे काम करता है, फ्राडे लॉ, इनकी डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है। आपने एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छा टाइम देना है, एक एक चीज़ को रटा लगाना है अच्छे अंदाज में। मेमोराइज क्या करना है, यहाँ से मेमोराइज करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज बहुत सारी आती हैं, 4 पाए, या आपने अगर एम्पेयर लॉ याद है आपको 4 पाए म्यू नॉट एन आई। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का फार्मूला में म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट इस चैप्टर में आते हैं उन सब की वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन से सवाल बन के आ जाता है। ठीक है, अगर सेम आइडेंटिकल 5 रेजिस्टेंस लगी हैं सीरीज में तो कैसे करेंगे। अगर सेम 5 आइडेंटिकल जो है वो रेजिस्टेंस लगी हैं पैरेलल में तो उनको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है,
कैपेसिटर में से भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट हैंड रूल, ग्रिप के लिए राइट हैंड रूल सोलिनॉइड के लिए क्या है, या राइट हैंड रूल स्ट्रेट वायर के लिए क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर्स में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से डिस्टेंस के साथ जो है वो वेरी करती हैं, करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये सारी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, तब जाके आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। इसके अलावा जो चीज़ आपको तैयार करनी है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमने बाकी 2 दिन में अब क्या करना है। तो अगले 2 दिन के अंदर डे 5 और 6 में मैंने मॉडर्न फिजिक्स को रखा है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि हम इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से, इन दोनों यूनिट्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे होते। मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ देते हैं हम सेकंड ईयर के अंदर। तो यहाँ पर चूंकि हमने नो कैलकुलेटर, हमारा कैलकुलेटर के साथ कोई कंसर्न नहीं है और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं 180 के करीब 3 आवर्स के अंदर। 1 घंटा एक एमसीक्यू 1 नंबर का बनता है, ठीक है जी। तो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, ऑसिलेशन, ये वैसे वेव वाले टॉपिक में आना चाहिए था। ऑसिलेशन को आपने अच्छे तरीके से देखना है। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एक्सरेज है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर से वो जो हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन का हमने रूल पढ़ा हुआ था जो टेम्परेचर के साथ, जिसका टेट्रा टाइम्स टेम्परेचर जो है वो उसके लिहाज से हमने देखा है, टेट्रा पावर है नॉट टेट्रा टाइम। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपने इन चीज़ों को देखना है, वो आपकी हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के बारे में हो, इनके जितने भी कांस्टेंट है उनके ऊपर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को याद करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में याद करना है, बाल्मर सीरीज के ऊपर मेरा अभी पिछला लेसन मैंने अपलोड किया, वहां पर मैंने मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर पूरी एक जो है वीडियो बनाई हुई है जो कि 20 से 30 मिनट की है। उस पूरी वीडियो को देख लें, आपको मॉडर्न फिजिक्स के तकरीबन 70% एमसीक्यूज वहां पर आपको हो जाएंगे, बल्कि मैं कहता हूं आपको 100% एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मैंने सारे ही वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को टच किया है। तो बेसिक डेफिनेशन और रिपीटेड न्यूमेरिकल्स शॉर्टकट्स को आपने यहाँ पर पढ़ना है। फेज 2 अब आया है हमारा डिफिकल्ट फेज। पहला फेज बहुत ज्यादा आसान था। इस फेज में हमने क्या करना है कि हमने टारगेट बनाना है एक दिन में कि हमने 60 से 80 60 to 80 एमसीक्यूज एक दिन में सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। और उससे करने हैं जो आपका वीकेस्ट पार्ट है, जो आपके वीकेस्ट यूनिट्स हैं, आपने उससे इसको टच करने की, उससे इसको देखने की कोशिश करनी है, आपने उधर से इसको देखना है। उसके अलावा आपका जो होना चाहिए, जो आपकी मिस्टेक हैं, जो आपकी ट्रिकी क्वेश्चन की मिस्टेक्स आती हैं, उनको आपने रिवाइज करना है वीकली। 2 वीक्स क्योंकि 15 दिन का प्लान है, तो 1 वीक के स्टार्ट में, 1 वीक के पहले वीक एंड में, फिर दूसरे वीक के एंड पे, यानी 3 दिन आपने इस जो है वो टॉपिक को आपने, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको देखना है। और आपने ये रिवीजन ऐसे नहीं करके बैठना है, जो मैं आपको प्लान दे रहा हूँ ये प्लान आपके लिए दे रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। और सबसे अहम बात, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो आपका आंसर गलत होता है तो आपने देखना है कि क्यों गलत हुआ है, ताकि अगला आंसर अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए, उस मेथड से आ जाए, तो आपका गलत बिल्कुल भी ना हो। अगला पोर्शन हमारा फेज 3। इसमें हमने क्या करना है कि पास पेपर्स को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 2025 से लेकर के 2021 तक सारे पास पेपर डिटेल्ड सॉल्व, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर वहां पर मौजूद है। आपने सिर्फ क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है। वो मैंने 30 मिनट्स में वीडियोस को कवर अप करने की कोशिश की है, वो वीडियोस को देखना, आपके देखना है। इंशाल्लाह आपके अंदर 100% मोर आपको जो है वो वहां से एक बूस्ट मिलेगा। एमसीक्यू सॉल्व करने का आपका तरीका ही चेंज हो जाएगा, आपकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी, एमसीक्यूज को देखने का, उसको समझने का आपके 100% बूस्ट लगेगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि 300 जो है वो 3 आवर्स का जो है वो आपका पेपर होता है, उसके लिहाज से आपने पूरा एक पेपर मिनी मॉक एग्जाम खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है विद द सेम सिनेरियो। 36 एमसीक्यूज होते हैं, तो 36 मिनट्स में आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बल्कि आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि आपका एक एमसीक्यू जो है वो 30 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 सेकंड में अपना एक आंसर आप सॉल्व करते हैं, तो फिर जाके एग्जाम में 45 से 50 सेकंड्स के अंदर जो है वो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के काबिल होंगे। 1 घंटा जो है वो आप टेस्ट को दें, या 1.5 घंटा आप फार्मूला को एनालाइज करें कि वो फेल क्यों हुए जो आपने लगाए थे, यानी अपनी कैलकुलेशंस को चेक करें कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, ठीक है। अगला फेज आ गया जी हमारा यहाँ पर फाइनल फार्मूला रिव्यू एंड रिलैक्सेशन डे। हमारे बच्चे 100% ये मिस्टेक करते हैं, 100%, कोई 1% बच्चा भी नहीं है, 100% सारे ये मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो एग्जाम जो नाइट होती है, एग्जाम नाइट को वो अपना स्लीप आवर्स पूरे ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम में जाके उनको नींद आ रही होती है,
उनका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा होता। तो ये साइंटिफिकली बात प्रूव है कि आपको एग्जाम से पहले जो है वो पूरी 8 आवर्स की जो है वो आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, पूरी 8 आवर्स की। इस ज़्यादा से हो सकते हैं ज़्यादा सो जाएं। आपकी प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए डे 15 में, जो आपका प्लान मैंने दिया उसमें। और आपने क्या करना है कि 8 आवर्स अपनी नींद को पूरा करना है। आपको पैनाडोल लेके या टैबलेट लेके एग्जाम में जाने की जरूरत पेश ना आए, ये बात आप जहन में सवार कर लें, जहन पे नोट कर लें। आपकी तैयारी रह गई है थोड़ी बहुत तो भी आपने एंड डे पे अपनी नींद पूरी करनी है। अपने आप को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, सारी रात मेहनत करते हैं, एग्जाम में जाकर उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपका 30% एग्जाम प्रिपेयर करने वाला रह गया तो छोड़ दें। आपका 70% तैयार है, आप अगर नींद पूरी करके जाते हैं तो हो सकता है, बल्कि ऐसा ही होगा कि 20% आपकी हेल्प वो पेपर ही करेगा जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है। आपके जो एमसीक्यू रह गए थे 20% आपको वही बता देगा। तो इसीलिए आपने अपने आप को नींद देनी है। रात को 10 बजे सो जाएं ताकि सुबह टाइम से उठ के आप जो है वो चीज़ों को अपनी मैनेज कर सकें। और फॉर्मूला शीट, तो मैंने अभी पहले भी शुरू में वीडियो में बताया कि मेरे पास 200 से 300 फार्मूला लिखा पड़ा हुआ जो एमडी कैट का शॉर्टकट फार्मूला है। आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है फार्मूला, और अब मैं आपको आपकी ईमेल पर आपको फार्मूला भेज दूंगा। ठीक है, वो फार्मूला बेटा जी बहुत अहम है। समझ लें कि वो एक जेम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसी चीजें मैं निकालता नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं फार्मूला प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों की बेहतरी हो सके। हर चैप्टर के फार्मूलाज मेरे पास 50-60 फार्मूला लिखे हुए हैं जो कि एमडी कैट के शॉर्ट फार्मूलाज हैं, यानी वो जेम है, हीरोज फार्मूला हैं जो आपको जीरो से हीरो बना देंगे। तो होप सो इन सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एग्जाम। और मैंने भी एक सीरीज शुरू की हुई है, यहाँ पर मैं डे 1 से डे 15 तक है, उसके 5 से 6 लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं। हर यूनिट के अंदर से मैं 15 एमसीक्यूज बना रहा हूँ, 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए बच्चे को दे रहा हूँ, और उसमें मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स और फार्मूलाज वहाँ पर भी मैंने बताए हुए हैं। तो आप वीडियो को देखें, इंशाल्लाह उससे भी आपको जरूर फायदा होगा। सिर्फ 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी और आपका न्यूमेरिकल समझने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।